आइए अब मैं प्रोफेसर अख्तर राजी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी सैयद असद रज़ा साहब के ताल्लुक से अपने तासुरात का इज़हार फरमाएं। आपके देरी न ताल्लुक रहे हैं असद रज़ा साहब से। सदर मोहतरम, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आमतौर पर होता ही है कि लोग पैदा होते हैं, जिंदा रहते हैं और मर जाते हैं। उनकी मौत पर उनके अइज़ा आंसू बहाते हैं, अहबाब का अफसोस मरते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद लोग ये भूल जाते हैं कि कौन कब पैदा हुआ, कब तक जिया और कब मर गया। इसके बरक्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मौत हमारे ऊपर एक गहरा सदमे का एहसास छोड़ जाती है, और असद रज़ा साहब उन्हीं लोगों में से एक थे। साहिर ने कहा था, जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है, जिस्म मर जाने से इंसान नहीं बढ़ जाता है। असद रज़ा साहब आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके जो फनी शहपारे हैं वो पूरी तरह हमारे पास मौजूद हैं, और हम उनसे इस्तिफादा कर सकते हैं, हम उनसे सबक ले सकते हैं, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। असद भाई का मामला ये था कि वो इंसान दोस्त थे। उनके यहाँ एक तरह से किसी तरह का कोई तकल्लुफ, कोई हिजाब नहीं था जो कि उनके रास्ते में, रिश्तों में हाइल होता हो और उसमें रुकावट होता हो। मुझे ये खुशी है कि मैं उन लोगों में से था जिन्हें असद रज़ा साहब की मोहब्बत और प्यार पूरी तरह हासिल था। असद रज़ा साहब का मामला ये है कि वो मुझसे मुस्तकिल ये फरमाइश करते रहे कि मैं जसूला में आ जाऊँ, जहाँ वो रहते थे, और बार बार अपने बेटे का, जो कि बैंक में बड़े अफसर हैं, इनका हवाला देते थे कि इनके रहते हुए मुझे परेशानी नहीं होगी कोई भी लेने में, आप मकान ले लीजिए, ये उसका कर्ज दिला देंगे बैंक से तो हो जाएगा। लेकिन एक ऐसे मुझे अफसोस होता है कि एक ऐसे वक्त में जबकि मैं जब जसूला जा रहा हूँ, असद रज़ा साहब जसूला से जा चुके हैं, पूरी दुनिया से जा चुके हैं, और बिजनौर की सरजमीन ने उनको अपने आगोश में ले लिया। मुझे बिजनौर से बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। बिजनौर की जेल में मैं रहा हूँ 3 दिन, मुझे खूब याद है वहाँ पर, और उस 3 दिन के अंदर जो कोई मेरा ताल्लुक बिजनौर से हुआ वो आज तक बाकी है, मैं उसे इनकार नहीं कर सकता। आफ्ताब साहब वकील जो थे वो बुनियादी तौर पर मेरे सरपरस्त और मेरे मेहमान थे, और अलीगढ़ मुतहरीक के अंदर हम सब के एक तरह रहनुमा थे। असद रज़ा साहब आज नहीं है, आज राशि सहारा भी नहीं, इत्तेफाक की बात है, लेकिन बुनियादी तौर पर असद रज़ा साहब ने जो गुल बूटे अपने कलम से उस अखबार के सफ़ात पर खींचे, वो हम सब के लिए एक तरह से बहुत अहमियत रखते हैं। मैं असद रज़ा साहब को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी क़ब्र को नूर से भर दे, और उनके पसमानदान को सब्र जमील अता फरमाए, और असद रज़ा साहब के रहते हुए वो तमाम तबर्रुकात जो कि उनके हिस्से में आते थे, उनके ख़ानदान के हिस्से में आते थे, वो आते रहें, और अल्लाह ताला उन्हें इसी तरह नवाज़ता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। असद रज़ा मेमोरियल अवार्ड बराह 2026 तौसीफ़ी सनद शाल पहना कर फोटो ले लो। चलिए
चारों तरफ से डाल दीजिए। बहुत बहुत मुबारकबाद फारूक रिपलोड़ी साहब को हमारी तरफ से भी और आप तमाम लोगों की तरफ से भी, फलाए मासूम तरस की जानिब से भी